मोह की भी 3 अवस्थाएं, एक तीव्र अवस्था, एक मध्य अवस्था और एक मंद अवस्था। जिसका मोह तीव्र होता है वह व्यक्ति धन पास है तो दुरुपयोग करेगा, शक्ति पास है तो दुरुपयोग करेगा, और विद्या ज्ञान पास है तो उसका दुरुपयोग करेगा, क्योंकि उसके पास मोह की तीव्रता है। जिसका मोह मध्य है वह उतना दुरुपयोग नहीं करेगा, करेगा जरूर, उतना नहीं करेगा, किंतु जिसका मोह मंद है, उपशांत है, और साधना के द्वारा जिसने मोह को उपशांत करने का प्रयत्न किया है वह वैसा नहीं करेगा। तो हम अब उपाय की खोज करें, मोह को कम कैसे किया जाए, और मोह में चेतना कितनी विकृत और मूर्छित बनती है। एक कहानी के माध्यम से इसको समझने का प्रयत्न करें कि चेतना में किस प्रकार विकार पैदा होता है, मूर्छा पैदा होती है। कहते हैं हरियाणा की कथा है, अब पता नहीं, कथाएं तो सब जगह चलती है, लोग कहते हैं हरियाणवी कथा है, हरियाणा की कथा है। एक धोबी के घर कुत्ता था, धोबी के 2 पत्नियां थी, आपस में बहुत लड़ती थी। क्यों 2 पत्नी हो और लड़ाई न हो तो खास बात है। एक व्यक्ति ने 2 शादियां की, किसी ने पूछा अरे एक भी सिरदर्द है, 2 क्यों करते हो? कि तुम जानते नहीं हो, अच्छी बात है। क्या? कि दोनों आपस में लड़ेगी, मैं शांति से रहूँगा। तो बोला 2 और लड़ाई न हो तो ये कैसे संभव है? बहुत लड़ती थी। एक दिन उस मोहल्ले के कुत्ते मिले और मिलकर उसके पास गए, जाकर पूछा अरे भैया तुम बहुत थक गए हो, क्या खाने को नहीं मिलता? क्या नहीं मिलता? तो फिर हमारे साथ चलो। हम कोई कुत्ते तो अप्रतिबद्ध होते हैं, हमारा कोई घर नहीं होता, सब घर हमारे हैं, कहीं भी जाएंगे रोटियां खा लेंगे, यहाँ बंधे क्यों? कि बोला इस घर को तो मैं नहीं छोड़ सकता, इस घर को मैं नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता? कि चाहे कुछ भी हो, भूखा मर जाऊं, छोड़ नहीं सकता। ये देखिए मूर्छा की बात कि छोड़ नहीं सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता? कि देखो इस धोबी के 2 पत्नियां हैं और कुत्ते का नाम था सताबा। अब दोनों आपस में लड़ती है तो एक प्रथा है कि पति का नाम नहीं लेती, तो एक कहती है तू आई रान सताबा की बेर, बेर को बोलते हैं, लुगाई को बेर कहते हैं। तू आई रान सताबा की बेर, तो वह कहती है तू आई रान सताबा की बेर। अब आप भी कुत्तों से कहा तुम भी बताओ, इन 2 पत्नियों को छोड़कर मैं बाहर कैसे जा सकता हूँ? इसका नाम है मूर्छा, चेतना का भ्रम, चेतना की विकृति। ऐसी विकृति चेतना में पैदा हो जाती है कि आदमी कष्ट सह लेता है पर उसको परिष्कार नहीं कर सकता। इसलिए अब अगली बात हमारी ये होनी चाहिए कि मोह के विकार तो हम जान सकते हैं, हम जान रहे हैं, जान लिए हैं, अब उसको उपशांत कैसे करें, उसके उपाय क्या है? तो सूत्रकार ने जे जे उवाया परिवज्जी अब्बा, जो जो उपाय हमें काम में लेने चाहिए उन उपायों का भी एक सम्यक निर्देश दिया है, और उन निर्देशों पर समय आने पर फिर हम विचार करेंगे। ओम अर्थ।